आइए आज की एक नई वीडियो में तो आज आपको बताने वाले हैं कि ये भी जो योजना चल रही है महतारी वंदन योजना, उस योजना का फॉर्म कैसे भरा जा सकता है ऑनलाइन। ठीक, क्या प्रोसेस होता है और इसका हार्ड कॉपी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मेरे यहाँ पे हार्ड कॉपी है जो आपको आंगनबाड़ी कार्यालय में जमा करना होता है। ठीक, कैसे कर सकते तो इसके लिए पहले आपको अपने ब्राउज़र में चले जाना है। तो हमने यहाँ पर अपना ब्राउज़र सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़, दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको सर्च करना होगा। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे शुरू में आपको फेस दिखने को मिलेगा महतारी वंदन योजना, ये CG स्टेट से अप्रूव्ड है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हितग्राही लॉगिन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। हितग्राही लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा, उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चर कोड डालना होगा, OTP आएगा, OTP को डालना होगा, तब आप इसको आगे का फॉर्म भर सकते हो। तो चलो हम इसको जल्दी से भर लेते हैं। OTP भेजें आप नंबर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा कि कृपया अपने मोबाइल नंबर पर भेजेगा OTP दर्ज करें, यानी कि हमको अब OTP दर्ज करना है। उसके बाद कैप्चर कोड, तो OTP दर्ज कर लेते हैं। OTP के डालने में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार सा पेज खुल के आ जाएगा, जिस पर लिखा होगा महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र, इस प्रकार से लिखा होगा। और यहाँ पे दिनांक शो कर रहा होगा कि आप कौन डेट से करने वाले हो। तो चलिए हम इसको अब फॉर्म को भरने वाले हैं। आपको क्या क्या डालना है शुरू से बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको आवेदिका का प्रकार चुन लेना है। तो हम यहाँ विवाहित डाल लेते हैं। विधवा का लिए आप विधवा सिलेक्ट कर सकते हो, तलाकशुदा तो तलाकशुदा। हमने यहाँ विवाहित के लिए करें तो हमें विवाहित सिलेक्ट कर लिया। उसे सिलेक्ट करने पर आपको यहाँ पे आवेदिका का नाम लिखा है। देखिए आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार की आधार कार्ड में जो नाम लिखा है उस नाम को यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे जो नाम आवेदिका के यहाँ पे दिए गए है उसे लिख लेते हैं। याद रखिए आपको जो आधार कार्ड में नाम लिखा है वही यहाँ पे डालना होता है। तो हम इसको भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पति का नाम पूछा है, तो आप यहाँ को पति का नाम डालना है कि पति का नाम क्या है वहाँ पे। तो हमने चलिए इसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आवेदिका के पिता का नाम, तो पिता का नाम यहाँ पे हम डालने वाले नहीं हैं, आप डाल भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आवेदिका का जन्म तिथि, यानी कि आधार कार्ड के अनुसार उनका जन्म तिथि कितना है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम इसको भी डाल लेते हैं। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, यानी कि आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्या डाल सकते हो। हमने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड देने वाले हैं। तो आवेदिका की जाति पूछा है, आप जाति को यहाँ पे डाल सकते हो, जाति डाल ले। उसके बाद आवेदिका का वर्ग पूछा है, हमने यहाँ पे वर्ग भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब लिखिए क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति से श्रेणी से है, यदि हाँ तो हाँ डाल सकते हैं, नहीं तो हमने नहीं है तो इसलिए हमने यहीं पे डाल दिया। जिला का आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा जिला है, तो यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जिला बड़ौदा तो बड़ौदा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र, तो क्षेत्र ग्रामीण है शहरी, क्षेत्र का प्रकार डाल सकते हो। यहाँ पर ग्रामीण, तो हमने ग्रामीण सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, तो हमने अपना ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परियोजना पूछेगा, तो ग्रामीण सिमगा ग्रामीण है, उसी प्रकार से आएगा, आप सिलेक्ट करते जाना है। उसके बाद सेक्टर पूछेगा, तो हम सुहेला ग्रामीण सेक्टर से हैं, तो हमने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे गांव डालना है, सिलेक्ट करना है कौन से गांव का। हमने आमाकोनी है तो हमने आमाकोनी सिलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करते चले जाना है। उसके बाद पिन कोड पूछा है, आपको पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आवेदिका का आधार नंबर पूछा है, तो यहाँ पे आवेदिका का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर आवेदिका का आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे पति का आधार नंबर डालना होगा। पति का आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना होगा, और यहाँ पे पति का पैन नंबर यहाँ वैकल्पिक में है, आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते। तो हम यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से आ गए होगा, यहाँ पे आपके और दूसरा नंबर हो तो आप यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर पे उस मोबाइल नंबर को दर्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको राशन कार्ड क्रमांक पूछा, तो आप लोग को यहाँ से राशन कार्ड क्रमांक को डालना होगा। तो चलिए हम पहले राशन कार्ड क्रमांक डाल लेते हैं। राशन कार्ड का क्रमांक डालने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड धारी का नाम, यानी कि महिला का उसी जो उसके नाम से भरा है फॉर्म
राशन कार्डधारी किसके नाम पर उसके राशन कार्ड को वहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद आपको ऊपर स्वाइप कर लेना है। इसको यहाँ पे देखिए हितग्राही के पात्र या पात्र की जानकारी पूछा है, तो आपको यहाँ पे सभी में सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, अगर हमने आप यदि यहाँ पे हाँ सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे हमने सभी में नहीं सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाते की डिटेल भरना है। चलिए हम बैंक खाते की डिटेल्स भर देते हैं। यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है, यहाँ पे खाता का क्रमांक डालना है। खाता का क्रमांक डालने के बाद यहाँ दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लिखा है देखिए, फाइल का साइज JPEG PNG में ही रखे एवं अधिकतम फाइल साइज 200 KB में ही रखे। ठीक, यहाँ पहले 100 KB था, अब 200 KB कर दिया, यानी कि 200 KB के अधिकतम तक रखना है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे फाइल डाल देते हैं। पहले आपको फाइल जमाना होगा कि आपको वहाँ 200 KB के नीचे हो, उससे अधिक ना हो। ठीक, तो फाइल जो है वो मतलब सिलेक्ट करने हैं आधार कार्ड पासबुक, उसको कैसे बनाते हैं फाइल को साइज़ में, इसके लिए हम एक और वीडियो डालेंगे, तो आप उस वीडियो में देख पाएंगे। ठीक, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं अब फाइल डालने की प्रोसेस पे। फाइल डाल देते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा, उसके बाद फाइल सिलेक्ट करना होगा, तब यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो फाइल है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ से पारी पारी जो भी पूछा है, यहाँ पे पति का आधार कार्ड, यहाँ पे बैंक पासबुक की अपलोड करें। ठीक है, यानी कि सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके डालना होता है। चलिए हम पहले इस फॉर्म पूरा डाल लेते। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करें, नीचे में स्वघोषणा शपथ पत्र अपलोड करें। तो आप स्वघोषणा शपथ पत्र अपलोड करेंगे तो विवाह प्रमाण पत्र एक वैकल्पिक में है, तो आप डालने जाएंगे तो भी उसका काम चल सकता है। तो चलिए डालते हैं। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करने वाले हैं। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने वाले हैं। आप क्लिक करने से पहले एक बार चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म को कि आपने सही डाला है कि नहीं। हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। चेक करने के बाद हम यहाँ पे इस बटन एरो बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आगे मतलब होगा पूरा।